ज्ञान विज्ञान योग। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ की बजाय अब तक ये चलाया, अब थोड़ा सा ये चलाया, क्योंकि अब जो भगवान बता रहे हैं ना वो हर किसी के लिए है भी नहीं भाई। बस आप 20 मिनट रुकें भाई, डिस्टर्ब नहीं करें ना, उसके बाद हम अब भगवान अपनी तरफ से इस चैप्टर को कहेंगे। क्यों कहेंगे? देखिए, हमारी जो मन बुद्धि है उसकी उड़ान लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब हम वही प्रश्न पूछ सकते हैं जो हमारी मन बुद्धि के परव्यू में है। मन बुद्धि से परे कोई चीज़ है तो हम पूछ लेंगे क्या? भगवान के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है अभी, वो कैसे हैं, क्या हैं, कन कन में है, कौन है, क्या है, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। उनके बारे में क्या पूछेंगे हम? इसलिए भगवान अपने बारे में जो बताते हैं वो खुद बताते हैं। पीएचडी की जो बातें हैं ना गीता में, पीएचडी लेवल की, वो भगवान ने खुद ने कही है। पहली दूसरे की चीज़ तो हम पूछ लेते हैं, अर्जुन भी पूछेगा, लेकिन भगवान को खुद बताने की मन में आती है उन चीज़ों को। अब भगवान का मन हो रहा है ऐसा, इसलिए भगवान ने ये भक्ति योग कहना चालू किया है। ये भक्ति योग 7 से 12 यानी गीता के बिल्कुल बीच में है, हृदय है। इधर 1 से 6 ये कर्म प्रधान षटक, ये ज्ञान प्रधान षटक 13 से 18, और बीच में क्या है? भक्ति प्रधान। इसकी बातें बड़ी गुह्यतम हैं, बड़ी सरल हैं, बहुत प्यारी बातें हैं। भक्ति योग की 12वें अध्याय तक भगवान बहुत जबरदस्त बातें कहेंगे। तो आइए, क्या कह रहे हैं भगवान, पहले हम समझें इस अध्याय का मतलब। भगवान कह रहे हैं मैं ज्ञान विज्ञान योग कहूंगा तेरे से। ज्ञान क्या है? देखिए, किसी चीज के बारे में सामान्य जानकारी होना ज्ञान कहलाता है, और विज्ञान क्या है? उसके बारे में अनुभव हो जाना, ये विज्ञान है। जैसे ये समस्त सृष्टि कृष्ण से पैदा हुई है, कृष्ण में लीन है, अभी भी कृष्ण में ही स्थित है, भगवान में ही स्थित है। ये तो ज्ञान है, हमने जान लिया, लेकिन क्या हमारा अनुभव है ऐसा? ऐसा अनुभव नहीं है हमारा, यानी विज्ञान नहीं है हमारे पास। लेकिन भगवान अब कह रहे हैं अर्जुन, मैं तेरे को इस ज्ञान विज्ञान को पूरी तरह से कहूंगा, और ऐसे कहूंगा कि कुछ भी तेरे को फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। पूरी तरह से कह दूंगा मैं, भगवान ही कह सकते हैं, और तो कौन कहेगा? तो इस भक्ति रूपी महल में प्रवेश कैसे हो, देखिए इस बात को समझें। इस शरीर को एक रथ की संज्ञा दी, कठोपनिषद में श्लोक आया, आत्मानम रथनम विद्धि। ये शरीर एक रथ है। कैसा रथ है? जिसमें इंद्रियां तो घोड़े हैं, और लगाम क्या है? मन है। सारथी कौन है? बुद्धि है। और रथी कौन है? हम हैं खुद। अब देखिए, आपको रथ से कहीं पहुंचना है तो घोड़े बढ़िया चाहिए, बढ़िया चाहिए तो इंद्रियां अच्छी चाहिए, लेकिन घोड़े अच्छे चाहिए, लेकिन लगाम चाहिए अच्छी, नहीं तो इधर उधर ले जाएंगे रथ को। यानी मन ठीक चाहिए। और लगाम कौन पकड़ रहा? किसके हाथ में होनी चाहिए? हमारे मन की लगाम बुद्धि के हाथ में होनी चाहिए। मनमाना नहीं होना चाहिए हमारा आचरण, बुद्धि के हाथ में होनी चाहिए। और ये मन बुद्धि ये किसके लिए काम कर रहे हैं भाई? ये अपने आप मन से ही दौड़ रहे हैं कि हम तो आज इधर चलेंगे साहब उत्तर में। अरे तुम्हें उत्तर दक्षिण से क्या लेना देना? जहां पे रथी कह रहा है उसका काम करो। रथी कह रहा है आज मुझे वहां जाना है तो वहां चलो। भगवान कह रहे हैं इस शरीर को तू यहां लगा, तेरी एनर्जी को तो यहां लगाओ, मनमाना नहीं लगाना। अब देखिए, ये रथी, ये रथ आया कहीं से होके, राजा है मान लो उसमें, और महल में आ गया। तो महल के पोर्च तक तो ये रथ जा सकता है, लेकिन महल के अंदर कौन जाएगा भाई? रथी स्वयं जाएगा। हाँ, महल में भी चलो सारथी को बुला सकते हैं, कभी कभार कोई काम हो सारथी को भाई इंपॉर्टेंट, लेकिन मान लो रानियों से मिलना है एकांत में, रनिवास में, तो वहां कौन कौन जाएगा? वहां भी कौन जाएगा? रथी ही जाएगा। वह मन बुद्धि इंद्रियां नहीं जाएंगे। क्या मतलब है इसका? देखिए, भगवान का हृदय है भक्ति, और भक्ति स्वयं से होती है। भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं है। जो हम क्रिया करते हैं ये भक्ति नहीं है। इसका मतलब क्रिया नहीं करनी चाहिए, ये नहीं बात हो रही है। लेकिन भक्ति क्रियता नहीं, भक्ति प्रियता है। स्वामी जी कहते हैं भगवान हमें प्यारे लगें, मीठे लगें, भगवान का भजन करना, भगवान का काम करना, उनकी कथा सुनना, ये रस जो है ना, ये मिठास जो है, ये प्रियता जो है, ये भक्ति है। और भक्ति मन से होती है, स्वयं से होती है।
इंद्रियों में तो प्रकट होती है। तो अब इस अध्याय में भगवान उस भक्ति रूपी महल को खड़ा कर रहे हैं और उसके दो पिलर बता रहे हैं भगवान कि भक्ति यदि हमको करनी है तो ये दो चीजें प्राइमरी हैं हमारे लिए। हम यहां से शुरुआत करें। क्या कह रहे वो बता रहे, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मैं समग्र रूप को बताऊंगा। पहले तो भगवान ने मेरे जिस समग्र रूप को तू जानेगा, समग्र रूप की चर्चा और कर लेते हैं हम थोड़ी सी। देखिए, हमारे सनातन धर्म में एक बड़ी विडंबना है कि इतने सारे संप्रदाय हैं, इतने सारे मत हैं, इतने सारे साधु संत हैं। तो ये एक बहुत बड़ा असेट है। वास्तव में तो हमको गौरव होना चाहिए था इस पर कि इतनी वैरायटी है हमारे पास। ये ऐसा ही गौरव है जैसे कि आप कहीं जीन्स खरीदने जाएं, शर्ट खरीदने जाएं तो कौन सी दुकान पर जाना पसंद करेंगे आप? जहाँ पे दो चार पांच शर्ट हैं या 500 शर्ट हैं, 500 वाली पे जाएंगे। तो हमारा सनातन धर्म बड़ा विराट है, लेकिन चूंकि हम जिस मत को मानते हैं उसी को ही हम जो है संपूर्ण मान लेते हैं, समग्र मान लेते हैं। इस कारण हमारा आपस में बड़ा वैमनस्य रहता है, एकांगीपन रहता है। उस समग्रता को हम जी नहीं पाते हैं। यदि हम साकार को मानने वाले हैं तो हमको निराकार और निर्गुण से एलर्जी है, निर्गुण निराकार वालों को साकार सगुण से एलर्जी है। सब, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से बड़े दिक्कत होती है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। कोई भी अपने उसकी सुनना नहीं चाहता। हमारे सबके संग समस्या ही है। अभी किसी के बारे में कुछ कह दो तो एकदम से, लेकिन भैया भगवान कह रहे हैं मेरा समग्र रूप मैं तुझे बताऊंगा। तुझे एक रूप अच्छा लगे तू उसी की उपासना कर, लेकिन जान तू समग्र को। निर्गुण हो, निराकार हो, सगुण हो, साकार हो, सब मैं ही हूं। मैं ही सभी रूपों से प्रकट हूं। ये भगवान बताएंगे। बड़ा विलक्षण वर्णन करेंगे भगवान आगे, और हमको ये जानना चाहिए। फिर हम चाहे किसी एक को माने, मानना एक को ही है, चलना भी एक में ही है, लेकिन हमारे समग्रता हो भाव में, दृष्टिकोण में हमारे में समग्रता हो। हम आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं माने, दुश्मन ना बने। सनातन धर्म की बहुत बड़ी विडंबना रही कि हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हम आपस में मरने के लिए बहुत हैं, कटने के लिए। हम हमेशा ही ऐसे ही मरें और आगे भी मरते ही रहेंगे। कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो हमें परास्त कर दे बाहरी की। वो बाहरी तो परास्त करते हुए दिखते इसलिए हैं कि हम कमजोर बनते हैं आपस में लड़के। जिस दिन हम इस समग्रता को जीवन में ले आए ना, सारे संप्रदाय और धर्म, और हम खुद उनको छोड़ें, हम खुद में शुरुआत करें, हमको हराने वाला कोई नहीं है, ना पहले था ना आज है। तो अब भक्ति रूपी महल के लिए दो पिलर कौन कौन से हैं भगवान बता रहे हैं। पहला पिलर मय्यासक्त मनः पार्थ। भक्ति के लिए क्या कह रहे हैं भगवान? अब तक भगवान ने कहा आसक्ति हटा, कामना हटा। पूरे 6 अध्याय में भगवान ने यही गाना गाया है। लेकिन भक्ति की शुरुआत भगवान कहां से कर रहे हैं? आसक्ति से। तो आसक्ति बुरी है कि अच्छी है? अच्छा, धन बुरा है कि अच्छा है? ना अच्छा है ना बुरा है। सुख अच्छा है कि बुरा है? दुख अच्छा है कि बुरा है? तो बीरबल जवाब देते हैं, और अकबर पूछता है कि सुख अच्छा है कि बुरा है, दुख अच्छा है? तो वो कहते हैं महाराज दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही बुरे हैं। देखिए, समझिए जवाब को। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ, तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है भाई? हम सदुपयोग क्या कर रहे हैं उसका? आसक्ति यदि ये है, आपकी कामना ये है कि कैसे दूसरों की सेवा हो जाए, दूसरों को सुख मिल जाए। एक माँ, एक दादी, 20 जनों का परिवार है, उनकी टेक केयर के लिए अपने शरीर को गला रही है, अपनी सुविधाओं को गला रही है। क्यों? कि बच्चों को सुविधा मिल जाए, बूढ़ों को मिल जाए, इनको खाना मिल जाए, इनको सब्जी अच्छी मिल जाए, मुझे मिले चाहे नहीं मिले। ये कामना है ना उसके अंदर। तो ये कामना उसका कल्याण करेगी कि पतन करेगी? पतन करेगी। ये कल्याण करेगी भाई। और ये कामना तो होनी चाहिए। ये कामना हमारी खुद की कामना को उड़ा देगी। यही तरीका है। तो आसक्ति बुरी है कब? जब वो भौतिक भोगों में है। लेकिन वही आसक्ति यदि भगवान में हो जाए तो हमारा कल्याण करने वाली है। यदि हमें किसी कृपा से, कोई पुण्य कर्म से गीता की याद आने लग जाए, गीता क्लास की याद आने लग जाए, भगवान की बात आ जाए, सेमिनारी कोई बात कभी 1 महीने बाद भी मान लो याद आ जाए अचानक, तो मान लेना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा हो रही है हमारे ऊपर, बड़ी कृपा हो रही है। तो भक्ति के लिए पहली बात क्या?
कि आसक्ति किसमें हो? भगवान में। मन से होती है आसक्ति। अब दूसरी बात, योगम युंजन मदाश्रया। भगवान कह रहे हैं आश्रय तू किसका लेगा? मेरा लेगा। योग युंजन तो करेगा। योग युंजन मतलब योग का अभ्यास, साधन तो करना है, कर्म योग, ज्ञान योग, जो नाम जप, जो साधन परोप, जो साधन जचे वो करना है, लेकिन आश्रय किसका होगा? भगवान का होगा। क्यों? भगवान ही सब कुछ है। देखिए अब भगवान अपना वर्णन कर रहे हैं समग्र रूप का, कि अर्जुन देखो दो प्रकृतियां मेरी। प्रकृति मतलब हम कहते हैं ना यार तेरी नेचर बहुत खराब है, स्वभाव, ये भगवान का स्वभाव है। जड़ और चेतन ये क्या है? ये भगवान के स्वभाव है। वाह क्या बात है, जड़ और चेतन दोनों विपरीत हैं लेकिन भगवान के स्वभाव है। हाँ है। अच्छा, हमारे शरीर में चेतन भी है, कहीं कुछ करें, काटे पीटें हाथ पैर को तो दर्द होता है, लेकिन शरीर का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसको काटें तो दर्द नहीं होता है कोई? हाँ, नाखून है ना। तो जड़ और चेतन ये प्रकृति है भगवान की। भगवान कह रहे देखिए बड़ी जबरदस्त चीज है, अब इसको समझें। हम हमारे स्वरूप को बता रहे भगवान की, वास्तव में हम कौन है। हम जो शरीर मान के बैठे हैं, अपने आप को मन बुद्धि मान के बैठे हैं, भगवान एक जबरदस्त श्लोक बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं जड़ के 8 मैं भेद बताता हूं। जड़ कह दो या अपरा कह दो, बात एक ही है, और चेतन या परा कह दो। तो भगवान क्या कह रहे हैं देखिए कि 8 भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। कौन कौन सी? भूमिर आपो नलो वायु खम मनो, खम खम यानी आकाश, क्षतिजल पावक गगन समीरा, पंच तो महाभूत हैं, और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 भगवान की अपरा प्रकृति हैं। मतलब मन जड़ है कि चेतन है? जड़ है। बुद्धि जड़ है कि चेतन है? जड़ है। भगवान कह रहे हैं, हमें लगता है चेतन है लेकिन नहीं, चेतन नहीं है। भगवान कह रहे हैं जड़ है। और बुद्धि का भी जो प्रेरक है, बुद्धि काम नहीं करती है खुद, पहले सर्टिफिकेट वहां से लाती है, कमांड वहां से पास होता है अहम से, तब बुद्धि करती है आगे। तो अहम जो है, जो हम अभी अपने आप को मानते हैं, ये अहम हमारी पहचान है अभी, ये भी क्या है? जड़ है। अहम तक जड़ है। भगवान कहते हैं तू जड़ नहीं है, लेकिन तू इनसे अलग है, तू परा प्रकृति है, तू मेरा अंश है। भगवान ऐसा कहते हैं तू परा है, तूने इनको पकड़ लिया। किनको? जड़ को पकड़ लिया चेतन ने। ये भगवान ने कहा। ययेदम धार्यते जगत, कहा ना, नीचे नीचे की लास्ट लाइन देखो, ययेदम धार्यते जगता। हमने जड़ को पकड़ा है, जड़ ने हमको नहीं पकड़ा है। इस बात को भगवान यहां बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। ये हमारा अनुभव है या नहीं है? भाई तिजोरी ने आपको पकड़ा है या आपने तिजोरी को पकड़ा है? हैं? तो तिजोरी में पूछो, कभी तिजोरी से जाके कान लगाओ, तिजोरी में अंदर जो हार रखे हैं, सोने की ईंट रखी है, उनमें से आवाज आती है कि नहीं आती है कि हम आपके हैं, हम आपके हैं? ऐसे आवाज आती है? तो किसने माना है उनको अपना? हमने माना। यही कह रहे हैं भगवान कि तू इनसे अलग है, लेकिन तूने इनको और जो अपना था उसको छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो दुख भोगेगा। भगवान कह रहे हैं ये भेद है, लेकिन वास्तव में अभेद है। जड़ चेतन कुछ नहीं है, सब चेतन ही चेतन है। लेकिन हम जब भगवान से विमुख हो जाते हैं ना, तो ये जड़ चेतन का भेद आता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और इस भेद के पीछे मुख्य कारण है भगवान की माया, जो कामना के रूप में, राग द्वेष के रूप में हमारे यहाँ। भगवान की माया का मतलब ये नहीं है कि उसका दोष है, नहीं, वो माया कुछ नहीं बिगाड़ रही हमारा। हम अपनी कामना करके, भोगों की आसक्ति करके, राग द्वेष करके, उसके कारण हमको भगवान जिस रूप में है उस रूप में नहीं दिखते इस जगत में। ये जगत दिखता है, जड़ दिखता है। तो भगवान कह रहे हैं उस माया से कैसे पार पा सकते हो, उसका उपाय बता रहे भगवान इस श्लोक में। क्योंकि यदि इस सत्य को समझना है कि जड़ चेतन कुछ नहीं है, सब चेतन ही चेतन है, सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो भगवान कह रहे हैं मेरी माया को पार करना पड़ेगा। और माया को पार करने का एक ही उपाय, सारे शास्त्रों में एक ही उपाय बताया है। क्या बताया है वो भगवान बता रहे हैं। श्लोक पढ़ लीजिए, यदि पढ़ना है तो अच्छा है, संस्कृत पढ़ लेनी चाहिए कभी कभी। दैवी ही ऐसा गुणमयी,
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ही ऐसा गुणमयी, ये जो मेरी माया है 3 गुण वाली है, सत रज और तम खराब है, ये हमें समझ में आता है। रज हमको कामों में लगाता है लगातार, आसक्ति में, राग में, ये भी समझ में आ जाता है खराब है। लेकिन सत भी बांधने वाला है, ये गीता बड़े ठोक के कहती है। हम सात्विक भाव से भी परे हैं। सात्विक भाव में हमको रमन तो करना है, लेकिन वो हमारा स्वरूप नहीं है, उसको छोड़ देना है। सात्विक भाव में जाना तो है। तो भगवान कह रहे हैं इन तीनों गुणों से जो माया है त्रिगुणमयी, इससे पार पाने के लिए तुझे केवल और केवल मेरी ही शरण में आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए देखिए, झूठा ही सही हमको भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेनी चाहिए, झूठ मूठी में कहो कर लेनी चाहिए। उसके बाद साधन कोई भी करो, चाहे तुलसीदास जी ने सूत्र दिया, नाम जप भी करें। नाम जप की हालांकि तुलना नहीं है किसी से, नाम जप विलक्षण साधन है। आज हम चर्चा करेंगे नाम जप की, योगेश जी जब लेंगे परम सेवा बताएंगे, और आपको एक काउंटर मिला इसका भी मैजिक बताएंगे। लेकिन तुलसीदास जी जो कहते हैं नाम जप भी हम कैसे करें, कोई भी साधन कैसे करें, हो ही राम को नाम जपू तुलसी तज कुसमाज। हम भगवान के होकर साधन करें, इससे साधन बहुत तेजी से होगा। तो हम भगवान के हो जाएं, भगवान को अपना मान लें, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और भगवान को अपना मानने वाले 4 तरह के भक्तों का भगवान वर्णन कर रहे हैं। 4 तरह के भक्त कौन कौन से? सबसे पहला आर्त भक्त, जो संकट आने पर भगवान को याद करता है, केवल और केवल भगवान को याद करता है। कौन है ऐसा? द्रौपदी है, उत्तरा है ना। द्रौपदी का अच्छा उदाहरण नहीं मानते हैं संत, क्योंकि द्रौपदी ने भगवान से पुकार करने से पहले किसी और का आश्रय लिया। हालांकि मानते हैं, लेकिन उत्तम उदाहरण उत्तरा का है, क्योंकि वहाँ सारे पांडव खड़े हैं, बड़े बड़े वीर खड़े हैं, लेकिन उत्तरा ने कहा इस ब्रह्मास्त्र से हे श्री कृष्ण आप ही मुझे बचा सकते हैं। जिज्ञासु, हमारे मन में कोई प्रश्न हो, उत्कंठा हो, तो हम गीता से ही पूरी करना चाहें, क्योंकि गीता में समस्त प्रश्नों का उत्तर है, जैसे अर्जुन कर रहे हैं, वो जिज्ञासु भक्त है। और अर्थार्थी, जो कुछ चाहता है भगवान से, अर्थ चाहता है, धन सामग्री ऐश्वर्य चाहता है, सुख सुविधा चाहता है, लेकिन किससे चाहता है? केवल भगवान से चाहता है, किसी और से नहीं। तो ऐसा चाहने वाला भी भगवान का भक्त है। और चौथा भक्त, ये बहुत प्यारा भक्त है, ज्ञानी। क्योंकि ये ज्ञानी भक्त जो है ना, ये भगवान से कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, बल्कि ये तो भगवान से ये चाहता है कि प्रभु आप बताओ कि हम जो है कैसे नाचें, क्या करें कि आपको मजा आए। हमारा मजा तो छोड़ो आप, हमें ये पता चल गई बात कि आपके मजा में हमारा मजा है। इसलिए आप तो ये बताओ कि आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो। ये है ज्ञानी भक्त। उदाहरण जैसे गोपियां, कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं आता कि गोपियां गीता सेमिनार अटेंड कर रही हैं या हाथ में उनके में माला है। आता है? कहीं नहीं आता। लेकिन भगवान 16,108 रानियों के बीच में भी रात और दिन जो है गोपी प्रेम में मस्त हो जाते हैं। हमारे महावीर जी एक बढ़िया बात कह रहे थे, अभी हम आ रहे थे सफ़र में, कि भगवान जब गोपियां भगवान को याद करती हैं ना और उनके विरह में बिलखती हैं, तो भगवान का विरद है कि जो भक्त मुझे जैसे बचता है मैं भी उसको वैसे ही बचता हूँ। तो भगवान भी उनकी याद में विकल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, क्योंकि गोपियां उनको हृदय से याद कर रही होती हैं। तो उद्धव जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, वो कहते हैं अरे महाराज आप क्या ये रात और दिन आप जब देखो जब ही रोते रहते हो, ये क्या अभी रो रहे हो आप? तो भगवान कहते हैं उद्धव मैं करूं क्या, मेरे हाथ की बात नहीं है भैया। गोपियां मेरे को याद करती हैं, मेरी याद में रोती हैं, तो मेरे को भी रोना आ जाता है। अच्छा आपके बस में नहीं है? नहीं, एक तो इसका कोई इलाज है, एक इलाज है महाराज। ऐसा करो उद्धव, तुम जाके गोपियों को समझाया हो जरा जाके। तो भगवान गोपियों को समझाने भेज देते हैं उद्धव को। एक तीर से 2 निशाने लगाते हैं भगवान।
वो उद्धव क्या समझाएंगे गोपियों को, वो गोपियां ही समझा देती हैं उद्धव को, है? क्योंकि वो ज्ञानी भक्त है ना, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे निष्काम भक्तों के लिए भगवान भागवतम में कहते हैं कि मैं उनके पीछे 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 घूमता हूं। है क्यों घूमते हैं? कि उनकी धूल उड़े चरणों की और मेरे सिर पे आ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसा प्रेमी भक्तों के भगवान सेवक बनने को, नौकर बनने को तैयार रहते हैं। मजा आता है भगवान को, और वो कुछ नहीं चाहते भगवान से। भगवान से पूछते रहते हैं, उनसे कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। वो कहते हैं प्रभु अब क्या चाहिए बताओ। सूरदास जी महाराज के भजन जो हमें गाने चाहिए, शुद्ध भक्तों के ही भजन हमको गाने चाहिए, फिल्मी गानों से दूर रहना चाहिए हमको। लेकिन आज बड़ी विडंबना है, शादी हो, ब्याह हो, सत्संग हो, बेड़ा गर्क है बिल्कुल। दूर से प्रणाम करके कानों में रुई ठूंस के बाहर चले जाओ, है ना। ऐसी भक्ति को प्रणाम करो जो डांस हो रहे हैं और फिल्मी गानों पे और ऊट पटांग। और कम से कम माता बहनें तो मत ही पूछो, 10-10, 15-15 लाइन तैयार कर लाएंगी यानी खा से भजनों की, उसमें से यानी क्या तुकबंदी होगी। कचरा है वो सब, छोड़ो उसको। अरे सूरदास जी जैसे भक्त जो हैं कम है क्या, हजारों हैं। उन भक्तों ने जो भजन लिखे हैं वो तुकबंदी नहीं है, वो लीलाएं हैं जो भगवान ने प्रत्यक्ष उनको दिखाई हैं। उन लीलाओं को उतारा है उन्होंने। चाहे हमारी लय ठीक नहीं हो, आवाज ठीक नहीं हो, लेकिन यदि हम उन गानों को गाएंगे, उन भजनों को, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो सूरदास जी भगवान जब याद करते हैं तो आ जाते हैं और भगवान के साथ लीला करते हैं। तो भगवान जब आते हैं जब भी सूरदास जी से कहते हैं अच्छा सूरदास जी कोई वर मांग लो, तो सूरदास जी एक दिन कह देते हैं आपकी क्या आदत पड़ी हुई है, वर मांग लो, वर मांग लो, वर मांग लो हमेशा ही। अच्छा चलो हम वर मांग ही लेते हैं आज। तो भगवान का अच्छा मांग लो। तो आप अच्छा वर मांगने से पहले हम एक बात पूछते हैं आपसे, सूरदास जी पूछते हैं कि जैसे अब हम आपको याद करते हैं और आप तुरंत हाजिर हो जाते हो और हमारे साथ खेलते हो, तो वर देने के बाद भी आप ऐसे ही आओगे क्या? तो भगवान चुप हो जाते, जवाब नहीं देते भगवान। भाई तुमने ले लिया, मान लो फल ले लिया, तो भगवान के बंधन में थोड़ी है। निष्काम कर्म भगवान को ऋणी बना देता है। इतना सा भी निष्काम कर्म हमने किया, अक्षय फल होता है उसका। कोई भी बड़े से बड़ा यज्ञ, तप, दान, तीर्थ कुछ उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अक्षय फल है, भगवान वश में आ जाते हैं उसके। ये ज्ञानी भक्त है। गोपियां अपने चरणों की रज दे देती हैं नारद जी को। नारद जी कहते हैं नरक में जाओगी, नरक में ठाकुर जी के सिर में दर्द है, इस धूल को ब्रजरज मंगाइए, वहां खोपड़ी पे लगाएंगे वो। तो सबने मना कर दिया, नारद जी ने कर दिया, रुकमा सबने मना कर दिया, कोई नहीं दे। अरे हमें नरक में थोड़ी जाना है। गोपियां कहती हैं हमारे कन्हैया को, हमारे लाला को सुख मिले है, उसके लिए हम नरक में जाने को भी तैयार हैं। ये ज्ञानी भक्त है। हम निष्काम भाव से भगवान की बात माने। और भगवान कहते हैं जो इस बात को नहीं समझता, जो लौकिक फलों में फंसा रहता है, कामस्तेते हित ज्ञाना, वो देवी देवताओं की पूजा करता है। और भगवान कहते हैं देवी देवताओं की पूजा में 50 तरह के नियम है, 50 तरह के अफंड हैं। अफंड इसलिए कह रहा हूं कि यदि उसमें नियम में, कानून में, विधि में यदि गलती कर दी जो संभव है, तो फल उल्टा होगा। लेकिन भगवान की भक्ति में कोई नियम नहीं है, क्योंकि भक्ति पुकार है। भाई बच्चे को माँ को पुकारना है तो फ्रेंच में पुकारना पड़ेगा, शायद जर्मनी में, है ना। पहले पीएचडी करे फिर पुकारे, और थोड़ा सा आवाज कैसे रखनी है, कैसे उठानी है, उसको सीखना चाहिए पहले, है ना। कि ऐसे ही पुकार दे, गला भाड़ दे, बस जैसे है वैसे ही, तो सुन लेगी ना माँ। या कहेगी तूने ठीक से नहीं पुकारा बेटा, थोड़ा लय में पुकार जरा, थोड़ा शुद्ध हिंदी बोल, तेरे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, मैं नहीं आती हूं, ऐसा कहेगी? अरे भक्ति पुकार है भाई, प्रेम है भक्ति। और ये देव पूजन ये नियम है भाई। और कितना ही नियम पालन कर लें, कितना ही कष्ट भोग लें, लाखों वर्षों तक तप कर लें, सैकड़ों वर्षों तक बड़े से बड़े देवता को पूजन कर लें, भगवान स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं। एक तो हमको मूर्ख कहते हैं भगवान, अल्प बुद्धि। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, क्षमा करें, मूर्ख कह रहे हैं भगवान। अल्प बुद्धि वाले क्यों? कि देवताओं के पूजन में नियम तो देखें, लेकिन फल मिलेगा कौन सा? नाशवान मिलेगा। जो देवता देंगे वो मिलेगा और नष्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हर फल के लिए अलग अलग देवता के लिए उपासना। देवताओं को सीमित अधिकार है। आप जेडीए में जाके ये नहीं कह सकते भाई साहब मेरे को जरा वो कोरोना का वो लगा देना जरा टीका,
खिड़की कह रहा है हमारा तो हम पट्टा देते हैं यार मकान का, तू कहाँ फंस गया है। और आप डॉक्टर साहब को कह दो भाई साहब हमको पानी का कनेक्शन चाहिए, हमारे पास नल नहीं है, अरे तो हमारे क्या, हट ऐसे, हट यहाँ से। तो ऐसे ही पर्टिकुलर देवता पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, लेकिन भगवान, अरे देवताओं को भी अधिकार भगवान ने दिया है भाई। हाँ वो दे रहे हैं हमको, तो दे रहे हैं तो उनके प्रति थैंकफुल तो रहें, लेकिन मांगे ना कुछ। अपने कुल आचार से जो नियम बने हो वो पूरा करें, लेकिन भगवान कह रहे हैं देवताओं का फल अंतबंतु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। और देवों को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और कई भूत प्रेतों को भी पूजते हैं। हाँ कच्चे कलुआ, कई नाटक हैं। तो भगवान घोषणा करते हैं वो भूत ही बनेंगे, वो भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को, लेकिन भगवान कह रहे हैं जो मेरी तरफ चलते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो हम देव पूजन सकाम भाव से ना करें, अपने कुल और परंपरा के अनुसार कोई देव पूजन चला रहा है उसको अवश्य करें, कुलाचार को वर्णाचार को उसको छोड़ें नहीं, लेकिन कुछ मांगे ना। मांगे तो केवल भक्ति मांगे, केवल जैसे तुलसीदास जी हैं, इतने निष्काम हैं। देखिए निष्काम यदि होंगे तो पत्थर से भी भगवान मिलेगा, यही तो मजा है। तभी तो हमारे यहाँ पत्थर को पूजते हैं। विदेशी कहते हैं तुम पत्थरों को पूजते हो, अरे मूर्ख हम पत्थर को नहीं पूजते, तेरे को पत्थर दिख रहा होगा, पत्थर तू पूजता होगा, हम नहीं पूजते पत्थर, हमारे यहाँ पत्थर है ही नहीं। तुलसीदास जी जब शौच के लिए जाते हैं तो शौच का बचा हुआ जल एक झाड़ी होती है कटीली, उस पर डाल देते हैं। शुद्ध भक्तों की हवा, उनका पानी, उनका उच्छिष्ट सब कल्याणकारी होता है। उस पे एक बहुत बड़ा प्रेत होता है, तुलसीदास जी के रोज जल डालने से उसकी मुक्ति हो जाती है, वो प्रेत प्रकट हो जाता है। एकदम से तुलसीदास जी को नमस्कार करता है कि महाराज आपकी कृपा से मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो गया, अब आप कुछ मांग, कुछ भी मांग लो, आप कितने भी सोने की ईंट राजा बजा सब वो प्रेत है, वो तो सब कर दूंगा मैं ठीक। तुलसीदास जी कहते हैं हमें कुछ चाहिए ही नहीं भाई। अरे नहीं महाराज कुछ तो मांगो। तो तुलसीदास जी ने कहा देखो भैया हमारे पास एक ही चीज़ है मांगने की, क्या, हमें श्री राम लला के दर्शन करने हैं। अरे कि महाराज ये तो हमारे बस की नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते। हाँ बताओ। कि हमें नहीं पता लेकिन हम उनका पता बता सकते जिनको पता है। अच्छा कौन? हनुमान जी का पता बता देंगे हम, हनुमान जी को पता है, वो करा देंगे दर्शन आपको। तो आपको पता है तुलसीदास जी को प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया और हनुमान जी ने उनको भगवान श्री राम के दर्शन कराए। तो हम निष्काम होके करें, ऐसा भगवान कह रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा